सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि ब्रेकफ़ास्ट में अपनी बेटी के लिए मैंने क्या बनाया। तो ये ओवरनाइट सोक्ड सूजी है। इसमें मैंने प्याज़ और मशरूम्स को दरदरा करके डाल दिया और थोड़ा-सा नमक डाल के इसके छोटे-छोटे पैनकेक्स बना के मैंने अपनी बेटी को खिलाया। अब वो एक्चुअली उतनी पिकी नहीं है, यूजुअली वो सारी चीज़ें खा लेती है, बट ऑफ लेट मैंने नोटिस किया है कि उसे कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन का टेस्ट फॉर सम रीज़न अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। धीरे-धीरे रीइंट्रोड्यूस करूँगी मैं, बट फ़िलहाल के लिए मैं उसे नहीं दे रही। और यहाँ पे मैंने अपने ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं आजकल रोज़ यही खाती हूँ, टोस्ट विद हनी। कल मैंने मूँग दाल और चना दाल के ये स्टीम्ड पकौड़े बनाए थे, तो ये कुछ बचे हुए थे मेरे पास, तो आज लंच में मैं इन्हीं की कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं दही में थोड़ा-सा बेसन डाल के और उसे अच्छे से फेंट रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ा-सा हल्दी ऐड करके और एक प्याज़ भी काट के और नॉर्मल गरम तेल में थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा राई डाल के और अनियन डाल के और मैं जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसको डाल के मैं उसे अच्छे से कुक करूँगी और जब वो कढ़ी अच्छे से कुक हो जाएगी उसके बाद मैं उसमें वड़े डाल दूँगी। अब इन द मीन टाइम जब तक वो कढ़ी पक रही है तब तक मैं चावल धो के और उसे प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। मैं यूजुअली जब भी चावल या दाल बनाती हूँ तो उसके साथ में अपनी बेटी के लिए आलू और गाजर पक्का से बॉयल करती हूँ सो दैट कि कुछ अलग से भी रह जाता है उसके खाने के लिए एंड शी लव्स बॉइल्ड गाजर। तो यहाँ पे मैं दूसरे फ्लेम पे ये कर रही हूँ और मुझे आजकल अभी मूली का सीज़न चल रहा है तो मुझे पिकल्ड अनियन और पिकल्ड मूली बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने पिकल्ड मूली बनाया है और उसके अलावा वो जो आलू मैंने बॉयल किया है उसके साथ मैं कटलेट बनाऊँगी यहाँ पे। तो उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब ऑनेस्टली मैं अपनी बेटी को ट्राई करती हूँ, रोज़ तो नहीं हो पाता है, बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसे 3-4 चीज़ें मैं ऑफ़र करूँ, क्योंकि लंच टाइम थोड़ा ट्रिकी होता है उसके लिए, वो यूजुअली राइस खाना प्रेफ़र नहीं करती है। तो 2-3 चीज़ें रहती है, तो ये होता है कि ये नहीं खाया तो वो खा लिया, वो नहीं खाया तो वो खा लिया, तो थोड़ा ऑप्शन रहता है, थोड़ी वैराइटी रहती है। तो यहाँ पे मैं वो कटलेट्स बना रही हूँ, ये उसको एक्चुअली सही बताऊँ तो उतने अच्छे नहीं लगे, उसने मोस्टली कैरेट ही खाया, तो ये हमारे दिन का लंच था और ये मेरा शाम का स्नैक्स था। शाम में मैंने उसे मॉर्निंग वाले ही पैनकेक्स बना के दिए थे, वो मैंने फ़िल्म नहीं किया। रात के लिए मैंने दिन में ही थोड़ा-सा एक्स्ट्रा राइस बनाया था और यहाँ पे सारी सब्जियाँ डाल के मैंने फ्राइड राइस सा बनाया था, बहुत ही देसी स्टाइल में और बहुत ही सिंपल सा, जो मेरी बेटी को भी अच्छा लगे। बट उसने अगेन राइस ना फॉर सम रीज़न वो उतना खाती नहीं है, तो फिर रात में मुझे ऐसा लगा कि अगर इसका पेट नहीं भरेगा तो फिर वो रात में बहुत बार उठती है, तो बहुत बड़ा इश्यू होता है मेरे लिए। तो मैंने फिर उसे अलग से बनाना ओट्स और थोड़ा दूध डाल के अलग से ऊपर से खिलाया, सो दैट कि उसका पेट भरा रहे और वो रात में अच्छे से सोए, क्योंकि वो अच्छे से सोती है तो फिर मैं भी अच्छे से सोती हूँ। इट्स काइंड ऑफ डिपेंडेंट। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे आइडिया नहीं था कि एक बच्चा पालना कितना डिफ़िकल्ट काम होता है। मैं उन माँओं को सैल्यूट करती हूँ जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो बिना किसी हाउस हेल्प के घर का पूरा काम करती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, साथ में बहुत ही सारा पेशेंस दिखाती हैं बच्चों के साथ। मैं तुरंत ही इम्पेशेंट हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि अरे! ये ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है? मैं तुरंत चिढ़ जाती हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, but I still have a very long way to go. So I'll see you all in my next video. Till then, bye.